Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start free fall motion or motion under gravity. So dear student, what is the concept of free fall motion or motion under gravity? अगर कोई जिस्म जमीन की तरफ आ रहा है या जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। एक जिस्म है, आपने ऊपर फेंका, एक जिस्म है आपने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, तो दोनों केसेस में जो मोशन है इसको हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन कहते हैं। देख लो definition: the motion of an object subjected only to the pull of earth is called free fall motion। अगर कोई जिस्म, इसका मतलब क्या है? अगर कोई जिस्म ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है तो जो जमीन का फोर्स है इसको हम वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। वो हमेशा जिस्म अपनी मरकज की तरफ खींचता है, हमेशा। क्या? लेट सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं ऊपर फेंकता हूं। जब शुरू में मैंने इसको कितना वेलोसिटी दिया? लेट सपोज 20 मीटर पर सेकंड दिया। ये हमेशा ऊपर जा रहा होगा? नहीं, इसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो कौन डिक्रीज कर रहा है? अर्थ का जो वेट है, अर्थ का जो फोर्स है, जो हमें वेट कहते हैं, हम उसको वेट कहते हैं, वो डिक्रीज कर रहा है। लेट सपोज ये मार्कर है, मैंने ऊपर से छोड़ा, मैं ड्रॉप करता हूं ये मार्कर, तो क्या इसका वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रहेगा या नहीं? तो ये इसका वेलोसिटी क्या होगा? ये अर्थ की वजह से, अर्थ में जो फोर्स है उसकी वजह से इसका वेलोसिटी हर एक सेकंड बाद क्या होगा? बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट, अगर कोई जिस्म, ये पॉसिबल नहीं है। क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जिस्म क्या हो, जमीन से ऊपर की तरफ जाते हो या जमीन की तरफ आ जाते हो, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ हो सकता है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं हो सकता। लेट सपोज ये जो एक्सीलरेशन का कांसेप्ट है ये समझ लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं इस तरह लिख सकता हूं, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट, अगर कोई जिस्म मोशन कर रहा है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरा वेलोसिटी क्या है? मेरा एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं 0 मीटर पर सेकंड से। जाहिर है अगर मैं रेस्ट में हो तो हमारा वेलोसिटी कितना होगा? हमारा वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, और मैं कहता हूं कि हमारा वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो शुरू में हमारा वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड हमारा वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर सेकंड हमारा वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर थर्ड सेकंड मेरा वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है। तो इसी तरह हमारा जो वेलोसिटी है इसमें पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर डियर स्टूडेंट ये ए भी एक्सीलरेशन है, ये अल्फा भी एक्सीलरेशन है, और ये जी भी एक्सीलरेशन है। ए हम लेता है लीनियर मोशन के केस में, जी हम लेता है एंगुलर मोशन के केस में, अल्फा हम लेता है एंगुलर मोशन के केस में, और जो जी है ये हम लेता है अगर कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ जाता है या जमीन की तरफ आता है, तो इस केस में हम क्या लेता है? हम जी एक्सीलरेशन लेता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो ए है ये भी कांस्टेंट वैल्यू इसका नहीं है, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और ये जो जी है इसका कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें और फिर हम क्या करता है? फिर हम एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो वो एक ही एक्सीलरेशन से जमीन की तरफ आता है।
तो डियर स्टूडेंट ये जो जी है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एच पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट अगर कोई जिस्म जमीन की तरफ आता है या जमीन से ऊपर की तरफ जाता है तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे आता है, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो पॉइंट नंबर 1, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड अर्थ or above the earth, so it will come with a constant acceleration. It is called gravitational acceleration. Gravitational acceleration we represent by g r a into g. ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये हम या g से रिप्रेजेंट करता है या ag से रिप्रेजेंट करता है। ag इस तरह हम लिख सकते हैं, ag से रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ जाता है या जमीन की तरफ आता है तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आता है और जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर हम ईयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो फिर हमारा जो क्या है, ये जो हमारा जी का जो वैल्यू है ये फिर क्या है 9.8, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट सपोज मैं मानता हूं, राउंडिंग अप करता हूं, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, अगर कोई जिस्म, लेट सपोज मैं जिस्म, ये हमारे पास एक जिस्म है यहां पड़ा है और ये अर्थ है, क्या है, ये हमारा अर्थ है। मैं ये जिस्म में यहां से ड्रॉप करता हूं, तो लेट सपोज जिस्म का वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड ये एक हाइट है और ये हाइट ये अर्थ है। ये जिस्म में ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करना चाहता हूं और जिस्म का वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में कितना, जो जमीन की तरफ जो जिस्म आ रहा है इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो, एक डिक्रीज होगा। तो जमीन की तरफ जो आ रहा है जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर कोई जिस्म जमीन की तरफ आ रहा है या जा रहा है तो इसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इनटू पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में इसमें कितना डिक्रीज होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना था, 100 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड में कितना था, 110 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना था, 130 सेकंड। डियर स्टूडेंट पहला कितना था, जब टाइम 0 था तो जिस्म का वेलोसिटी कितना था, 100 मीटर पर सेकंड। जब आफ्टर 1 सेकंड decrease come 10 meter per second, so the velocity of the body reach to 110 meter per second. After second the body velocity reach to 20 meter per second, 120 meter per second. After third second the body velocity reach to 130 meter per second. तो इसी तरह डिक्रीज और इंक्रीज होगा। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की सरफेस है। ये जो जी का वैल्यू है ये समंदर की सतह या अर्थ की सतह पर
हम जी लेता है 10 मीटर पर सेकंड और 9.8 मीटर पर सेकंड। इट डिपेंड करता है हाइट पे, लेकिन वो हमें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में का जी किस तरह एच पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो अर्थ का सरफेस है नियर टू द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। लेट सपोज ये जिस्म यहां पड़ा है, तो मैं ये क्या करता हूं, ऊपर फेंकता हूं। शुरू में इसकी वेलोसिटी कितना था, लेट सपोज 100 मीटर पर सेकंड है। जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाने में ये कौन से एक्सीलरेशन पे जाएगा, ऊपर जो जाता है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे जाता होगा। तो पहला क्या था 100 मीटर पर सेकंड, जब टाइम 0 था तो जिस्म का वेलोसिटी क्या था 100 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितना होगा 90 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितना होगा 80 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितना होगा 70 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड द बॉडी विल रीच टू 0 मीटर पर सेकंड। सो बॉडी वापस स्टार्ट, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वो रुकेगा ऊपर, लेकिन फिर वो मोशन क्या शुरू करेगा नीचे जमीन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई जिस्म जमीन से ऊपर जाता है या जमीन की तरफ आता है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन के साथ आता है और जाता है। डियर स्टूडेंट, ये एक पॉइंट और नोट कर लो, अगर कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ फेंकता हो, जब ये अपने हाइट पे रीच पहुंचता है तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो रुकता है। अगर कोई जिस्म हम नीचे से ऊपर फेंकता हो तो क्या होगा उधर, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो वो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा 0 होगा। तो अगर कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो हमारा जो क्या है वी एफ क्या होगा 0 होगा। हमेशा अगर हम कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ फेंकता हो तो हमारा वी एफ का वैल्यू जो है हमारा ये जो क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अगर हम कोई जिस्म जमीन से ऊपर कोई हाइट से जमीन की तरफ ड्रॉप करता हूं या कोई जिस्म जमीन से ऊपर की तरफ ड्रॉप करता हूं मैं, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है इस सारे इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। लेट सपोज मैं कोई जिस्म इस हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूं तो इसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो अगर कोई जिस्म किसी भी हाइट से एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फेंकता हो तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। अगर कोई जिस्म ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, अगर कोई जिस्म हाइट से नीचे की तरफ फेंकता हो तो क्या होगा, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इफ वी ड्रॉप any object from certain height, so we will take initial velocity vi is equal to 0। तीसरा क्या पॉइंट है, if we throw any object above the earth surface, if the body reach to the maximum height, so it will take
it will come into rest. So Vf is equal to 0. डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब यह है अगर हम कोई जिस्म ऊपर की तरफ फेंकता हो तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर है। अगर हम कोई किसी भी सर्टन हाइट से अगर कोई जिस्म नीचे की तरफ ड्रॉप करूंगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। I think it's enough for today. Do study. Wish you best of luck.